हर हर महादेव। आप सभी को 2026 की शिवरात्रि जो 15 फरवरी को पड़ रही उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं। सर्वप्रथम एक हम गेरुआ या सफ़ेद वस्त्र या फिर पीला वस्त्र भी आप ले सकते हैं, उसको एक टेबल पे रख देंगे। उसके ऊपर एक स्वास्तिक बना हुआ कलश हम लेंगे जिसमें अच्छे से जल भर देंगे और इस जल को हम शिवजी और पार्वती की प्रतिमा, यहाँ पे हम चावल का आसन लगाएंगे और इस पे हम कलश रखेंगे और कलश के आगे हम शिव जी और पार्वती जी की और उनके परिवार गणेश जी और कार्तिकेय महाराज की प्रतिमा को रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दिए के लिए आसन देंगे और ये हमने सारी सामग्री एकत्रित कर ली है जिसे हमें शिव जी को चढ़ाना है। और यहाँ पे हमने जो दिए के लिए आसन दिया था उस पे दिया लगा लिया है और हम दिए को प्रज्वलित करके सारी पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे जो अपने अखंड सौभाग्य की चाहते हैं उनके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दीप, धूप और अक्षत, इन सब का बहुत महत्व है शिवरात्रि की पूजा में। जो कुछ भी हम जैसे ये धूप लगा रहे हैं तो इसके लिए हम पहले चावल का आसन देंगे और ये हमने एक थाली ले ली है जिसमें हम शिव जी को रखेंगे, शिवलिंग को, और उसके लिए हम एक बेलपत्र को लेंगे। बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है और इसी बेलपत्र पर हम शिव जी को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप नया शिवलिंग ला सकते हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर महाशिवरात्रि पर इसकी पूजा कर सकते हैं। विशेषतः प्रदोष काल में उत्तर भारत में शिव जी की पूजा होती है। ये जल में हमने काला तिल मिला लिया है और जिससे हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। इसमें हमने गंगा जल और काला तिल मिलाया हुआ है और इस प्रकार से आप भी करिए। जैसे कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों की दशा होती है तो उसके लिए ऐसा किया जाता है। और ये हम दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये हमने पंचामृत रखा है जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल मिला हुआ है और इससे स्नान करवाएंगे। और इसके बाद ये गन्ने का शरबत, आपके पास अगर गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ को घोलकर शरबत बना लीजिए। और शिव जी को गन्ने का रस बहुत प्रिय है। शिवरात्रि पर आप गन्ने का रस जरूर चढ़ाइए, गुड़ का रस चढ़ाइए। उसके बाद हम शुद्धता के लिए गंगा जल डालकर जल में स्नान कराएंगे फिर से। और उसके बाद हम शिव जी की विधिवत पूजा करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे इस प्रकार से। और ये जो जल है हम इसको इधर उधर फेंकेंगे नहीं, इसे किसी पौधे में डाल देंगे, नहीं तो इसका हमें दोष लगता है। पुनः हम शिव जी को एक बेलपत्र पर स्थापित करेंगे और उनको एक पुष्प से गंगा जल से छिड़ककर फिर से शुद्ध करेंगे और उसके बाद पुनः इनका श्रृंगार पूजन आरंभ करेंगे। इसी प्रकार से हम शिव जी की तस्वीर को भी ऐसे ही साफ करेंगे एक साफ कपड़े से ताकि शुद्धता बनी रहे। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का बहुत महत्व है। एक चुंदरी लीजिए और माता जी को चढ़ाएं चुंदरी। और उसके बाद फिर एक, आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति है तो एक चावल का आसन लगाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करें, नहीं तो फोटो में गणेश जी पहले से ही विद्यमान है। तो देखिए इस तरह सुंदर भाव से चंदन लगाने के लिए आप पुष्प से जल को छिड़किए और उसके बाद शिव जी का और सभी गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान को सबको पीला चंदन लगाएं। आप माता पार्वती और गणेश जी को सिंदूर भी लगा सकते हैं। तो सिंदूर की पूजा तो विशेषता हिंदू धर्म में सभी जगह प्रमुख है। गौरी और गणेश को सिंदूर चढ़ता है और बाबा को त्रिपुंड लगता है। जैसे चंदन देवी देवताओं को टीक दिया जाता है तो उस प्रकार से नहीं, बाबा को हम त्रिपुंड लगाएंगे। त्रिपुंड में ये बीच वाला चंदन अर्धनारीश्वर का प्रतीक माना जाता है। और इस प्रकार से माता जी को एक बार हम पुनः सिंदूर का तिलक करेंगे और गणेश जी को भी सिंदूर का तिलक करेंगे। तो यहाँ पे दिए को भी हम लोग
यहाँ पे अशोक सुंदरी पे भी सिंदूर लगाया और दिए को भी सिंदूर से तिलक किया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हमारी एक छोटी सी गौरी गणेश भी हैं, तो जिनका हम सिंदूर से श्रृंगार करते हैं। और बाबा को चाउर चार बेलपत्र इन्हें बहुत प्रिय है, तो इस तरह से हम लोग इन्हें अक्षत भी चढ़ाते हैं। सभी देवी देवताओं को अक्षत बहुत प्रिय है। अखंड अक्षत जब भी चढ़ाएं, अखंड अक्षत चढ़ाएं। महाशिवरात्रि में जो कुछ भी चढ़ाइए बाबा को अखंड ही चढ़ेगा। और ये हम यज्ञ जनेऊ को लेते हैं जो बाबा को धारण करवाते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को भी वस्त्र रूप में चढ़ा सकते हैं। और बाबा को सफ़ेद फूल चढ़ाइए और माता जी को लाल पुष्प चढ़ाइए। और गणेश जी को आप लाल पीले कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भोलेनाथ जी को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, जिसमें पीले चंदन से आप राम राम लिख सकते हैं या फिर चंदन ही लगाकर चढ़ा सकते हैं। और माता जी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। और गणेश जी को भी पुष्प अर्पित करें। तो गणेश जी की पूजा हमारे यहाँ सर्वप्रथम की जाती है। और शमी पत्र भोलेनाथ जी को चढ़ाएं। फिर उसके बाद दूर्वा हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। और शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पे भी हम दूर्वा को चढ़ाएंगे। अगर आपके पास फ़ोटो तस्वीर नहीं है तो आप शिवलिंग में ही सभी देवी देवता उनका पूरा परिवार विराजमान रहता है, तो हम उसी में ही पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप तस्वीर रख के पूजा करें। और बाबा को काला तिल बहुत प्रिय है, तो काला तिल भी भोलेनाथ जी को ज़रूर चढ़ाएं। इस प्रकार से दिए में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से काला तिल चढ़ाएं। और महाशिवरात्रि पर तो धतूरा, बेर, मंदार ये सब ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे पास तो बेर नहीं है, इसलिए हमने धतूरे को चढ़ाया है। और यहाँ पे अगर आपके पास डमरू है तो डमरू की भी पूजा करिए और त्रिशूल की पूजा करिए। तो बाबा के पास जो भी ये सब बाबा के श्रृंगार हैं, इन्हें महाशिवरात्रि के पूजन में ज़रूर सम्मिलित करिए। अगर आपके पास है तो उनकी विधि विधान से शिवरात्रि के दिन उनकी पूजन करें। ये सारा पूजन जो है प्रदोष काल में सायं के समय हमारे उत्तर भारत में किया जाता है। और ये सफ़ेद तिल हमने शिव जी को अर्पित किया है। सफ़ेद तिल तो गणेश जी को भी बहुत प्रिय है, इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक उसी प्रकार ये 108 मूंग के दाने हैं, जिसे भोलेनाथ पे चढ़ाने पर वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और लौंग कुछ आप दिए में डालिए और उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनको भोग प्रसाद लगाइए। महाशिवरात्रि पर बताशे का भोग यहाँ पे लगाया जा रहा है। बाबा को थोड़ी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, देसी मिठाइयाँ पसंद है, तो यहाँ पे बतासा, गुड़, इस प्रकार की मिठाइयाँ, और जो या फिर दूध की मिठाइयाँ आप घर में बनाते हैं तो उसे, और एक कोई फल चढ़ाइए, जैसे बैर चढ़ाइए, या फिर बैर नहीं है तो आपके पास तो आप केला चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए, कुछ इस प्रकार के भी फल चढ़ा सकते हैं आप। तो आप अपने डमरू पे तिलक कर सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ हम अपने डमरू पर स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं। और पता है डमरू जो है वो महादेव को सारी कथाओं का प्रतीक है। जितनी कथा है, जितना पुराण ग्रंथ है, वो सब डमरू से निकला हुआ है। और इस प्रकार से हम डमरू और त्रिशूल का तिलक कर दिया गया है। और एक लोटा जल आप यहाँ पे एक कलश में भर के रख दीजिए। और इनको भोग लगाने के बाद इनको जल भी प्रसाद में रखें। और तत्पश्चात जैसे हम पूजन में कलावा सबसे आखिरी में चढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार से एक एक कलावा हम गणेश जी को, शिव जी को, और जो हमने गौरी गणेश छोटी सी बनाई है उनमें भी एक छोटे छोटे कलावे हम पहना देंगे उन्हें वस्त्र स्वरूप में।
तो ईश्वर के जो दिया हुआ है हम उनको अर्पित करेंगे। हमारे पास ऐसा क्या ही है जो हम उन्हें दे सकते हैं, सब उन्हीं का दिया उनको अर्पित। और ये माता जी को श्रृंगार है जिसमें आप चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी और जो भी श्रृंगार है और कुछ द्रव्य चढ़ाएं, पैसे चढ़ाइए जिससे लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और इस प्रकार से बाबा ने जो कुछ भी आपको दिया है वो प्रेम भाव से चढ़ाइए। तो महाशिवरात्रि पर इसी प्रकार से विधि विधान से पूजन करने से महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात आप थोड़ा सा चंदन लेके और एक फूल से बाबा को उसको अर्पित करें। फिर प्रणाम करके उन्हें पुनः एक बार संकल्प करें कि हम शिवरात्रि का व्रत हमने किया है और उसकी कथा को हम श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास पुस्तक है तो आप शिवरात्रि व्रत की कथा पढ़िए और उसके बाद अपने प्रियजनों को सुनाइए। तो ये पूजा आप अपने परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके तभी प्रारंभ करिए। हो सके तो सारे सदस्यों को लेकर बैठिए और पूजा का आनंद उठाएं। इस प्रकार से पूजा के बाद आप उसमें शिव चालीसा का पाठ करिए। और ये सारे जो फल फूल चढ़े हुए हैं शिवलिंग के पास जो है उसे नहीं खाना है, जो बाहर रखे हुए हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हैं और दूसरों को बांट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आरती की थाली को, प्लेट को अब लगा रहे हैं और इसमें हम दिया रख के सुंदर भाव से बाबा की आरती करेंगे। तो जो विधि मुझे पता थी, जो विधि से मैं आज तक पूजन करती आई हूँ, वो विधि से हमने आपको वो विधि बताई कि इसी प्रकार से हम पूजन करते हैं। ये हम आरती के लिए स्वास्तिक बना लिए और उसमें थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा पुष्प रखकर उसमें हम कपूर से आरती करेंगे। बाबा को कपूर बहुत पसंद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान खुद ही गोरे वर्ण के हैं उनको हम कपूर की आरती करते हैं। ऐसी महिमा है भगवान की। तो इस प्रकार से जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बाबा की आरती करती हैं और पूजन करती हैं, विधि विधान से व्रत करती हैं। तो हमारे यहाँ व्रत का, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शंकर जी अपने परिवार के साथ गौरी, गणेश और कार्तिकेय के साथ धरती पर स्वयं पधारते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपको ये कथा कैसी लगी और आप दूसरों को भी शेयर करिए और आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये आपके लिए कितनी उपयोगी है ज़रूर बताएं। जय श्री राम।